हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर चैनल एससी फार्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग या फिर कुछ मेडिकल के ऐसे टर्म्स हैं जो मेडिसिन से रिलेटेड है। और ये एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए काफ़ी नॉलेजेबल या फिर बोले तो इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो लास्ट तक बनी रहिए आप। और साथ ही साथ फ़ायदे की बात बताऊं तो ये बी फार्म और डी फार्म वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है और फार्माकोलॉजी है, उसमें जो क्लासिफिकेशन जो आपको दिए जाएंगे ड्रग्स के, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। कंफ्यूजिंग पॉइंट कुछ होते हैं ऐसे जो कि यहाँ पे आपका क्लियर होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज मिलती रहे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है जो टर्म्स, वो है सेडेटिव। तो बहुत सारे जो ड्रग्स की कैटेगरी है, तो कई कैटेगरी है जिसमें आपका सेडेटिव, लैक्जेटिव ऐसे करके या फिर कोगुलेंट ऐसे करके काफ़ी आपकी कैटेगरी है, जो कि आपको इसमें पूरी कैटेगरी में बताने वाली हूँ। सो इसमें पहले आपका आएगा सीडेटिव। सीडेटिव ड्रग उसे कहते हैं जिसको आप खाते हैं या फिर जिसको आप लेते हैं तो उससे आपको नींद मिले या रेस्ट मिले। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें नींद नहीं आती है और उन्हें नींद से शिकायत होती है कि हमें नींद नहीं आ रही है, तो उन्हें या फिर कुछ ऐसे होते हैं इंजरी वगैरह, कैंसर वगैरह के ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जिन्हें काफ़ी हाईली पेन होता है, तो उन्हें नींद नहीं आती है। तो सोने के लिए या फिर उन्हें सुलाने के लिए उन्हें सीडेटिव ड्रग्स दिए जाते हैं। तो सीडेटिव ड्रग्स का मतलब ये होता है कि नींद जिसको खाते आपको आराम मिले या फिर नींद लगे, उसे बोलते हैं सीडेटिव ड्रग। देन आपका नेक्स्ट है लग्जेटिव। लग्जेटिव ड्रग किसी कहते हैं यूज इन कॉन्स्टिपेशन। लग्जेटिव का मतलब ये जो ड्रग्स आपके कब्ज को ठीक करने में दिए जाते हैं, उस ड्रग्स को बोलते हैं लग्जेटिव ड्रग्स। सो आपका नेक्स्ट है कैथार्टिक्स, आल्सो यूज इन कॉन्स्टिपेशन। तो लग्जेटिव और कैथार्टिक्स ये दोनों कब्ज या कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट में या इसको ठीक करने में यूज़ किया जाता है। तो दोनों टर्म्स आपको एक ही के लिए यूज़ किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन है आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये यूज़ होते हैं एंटी डायबिटिक्स। जो आपके एंटी डायबिटिक्स मेडिसिन हैं जितने आते हैं वो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के अंदर आते हैं। सो नेक्स्ट है आपका एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट मतलब जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकती हैं या फिर जो ब्लड को थक्का बनाने से रोकती है, उसको एंटी कोगुलेंट के अंदर जो मेडिसिन होती है वो आती हैं। कोगुलेंट जो ब्लड को क्लॉट करती है, जो मेडिसिन काज ब्लड क्लॉथिंग, जो मेडिसिन ब्लड को ही उसको क्लॉट कर देती हैं, वो कोएगुलेंट के अंदर आती हैं। देन आपका नेक्स्ट है एनेस्थेटिक्स। तो एनेस्थेटिक्स को आप एनेस्थेसिया सुने होंगे। तो एनेस्थेसिया लॉस ऑफ सेंसेशन, बेहोश करने के लिए जो यूज़ होता है उसको एनेस्थेसिया बोलते हैं। तो एनेस्थेटिक्स के अंदर आपकी एनेस्थेसिया आती है। सो आपका नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेसिया। तो ये टू टाइप्स की होती है, एक एनेस्थेसिया होती है, एक लोकल एनेस्थेसिया होती है। तो ये क्या करते हैं ना, लॉस ऑफ सेंसेशन या फिर लॉस ऑफ पेन, ये एनेस्थेसिया है जो आपको पूरे फुल बॉडी का, अगर आप देखे होंगे कि ऑपरेशन, बहुत बड़ी ऑपरेशन करना रहता है तो एनेस्थेसिया दिया जाता है, पूरे बॉडी को सुन्न कर दिया जाता है या फिर उसका सेंसेशन को ख़त्म कर देते हैं कुछ समय के लिए। और लोकल एनेस्थेसिया में क्या होता है, एक सरफेस पे लाइक आपके यहाँ चोट लग गई तो इतने दूर को आपको एनेस्थेसिक देके इतने दूर को आपको उसको सुन्न कर देंगे या फिर इसके सेंसेशन या पेन वगैरह को रिलीफ आपको मिलने लगेगा। और यहाँ पे आपको इंजरी हुई है तो यहाँ पे आपका ऑपरेशन चलेगा, ट्रीटमेंट जो आपका है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर कुछ देर के लिए वो ख़त्म हो जाता है। तो वही है आपका लोकल एनेस्थेटिक्स या फिर काजेज एब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन। सो नेक्स्ट आपका स्टेरॉयडल। स्टेरॉयडल आप कई सारे मेडिसिन देखे होंगे कि ये मेडिसिन से थोड़ा कम लेना चाहिए या फिर इसकी कम अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेरॉइड से बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये आपके स्टेरॉयडल मेडिसिन होते हैं, तो वो होते क्या है, उनका यूज़ क्या है, तो वे वेसल्स एंड मसल इन्फ्लामेशन। तो जो होता क्या है, मसल्स को या फिर वेसल्स जो है आपकी उसके उसमें सूजन को कम करते हैं।
जैसे आपको कई स्वेलिंग हो गई, चोट लग गया, चोट मोच लग गई तो उसमें स्वेलिंग होती है, तो आपको मेडिसिन जो दिए जाते हैं उसमें एक स्टेरॉइडल मेडिसिन ज़रूर दिए जाते हैं कि उसमें आपकी जो इन्फ्लामेशन में, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन को, उसको कम करने के लिए तो स्टेरॉइडल मेडिसिन दिए जाते हैं। तो वो जितने मेडिसिन आती है ये इसके अंदर आते हैं। सो आपका नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट यूज टू ट्रीट डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन। तो जो किसी को प्रॉब्लम होती है ना कि उनको एंजाइटी है या घबराहट ऐसे कुछ होते हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो वो आपको मेडिसिन जो दिए जाते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको काफ़ी टेंशन में रहते हैं या एंजाइटी है या डिप्रेशन में रहते हैं, उसके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज़ होती है वो एंटी डिप्रेसेंट के अंदर आती है। सो आपका नेक्स्ट है एनालिप्टिक्स। एनालिप्टिक्स मेडिसिन क्या होते हैं? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड रिस्पायरेटरी। तो जो आपके डिप्रेशन और रिस्पायरेटरी को ट्रीट करने की जो मेडिसिन आती है वो एनालिप्टिक मेडिसिन होती है। देन आपका नेक्स्ट है हाइप्नोटिक्स। हाइप्नोटिक्स मेडिसिन क्या होती है? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब जो स्लीपलेसनेस, जो आपको सोने की नहीं देती है, या फिर इंसोम्निया जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी जो मेडिसिन आती है वो हिप्नोटिक्स के अंदर आती हैं। सो आप देख सकते हैं ये एंटी डिप्रेसेंट और हिप्नोटिक्स इन दोनों में अंतर है। इसमें कि ये क्या है, आपका एंजाइटी और टेंशन और डिप्रेशन को ख़त्म करता है, और जो इंसोम्निया है वो स्लीपलेस जो कम सोते हैं। जैसे आप यहाँ देख लिए हिप्नोटिक्स अपोजिट है सीडेटिव्स का, आप देख सकते हैं सीडेटिव्स का अपोजिट है हिप्नोटिक्स, तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। सो आपका नेक्स्ट है टेनक्विलाइजर। टेनक्विलाइजर क्या होती है? आपका यूज़ एंजाइटी, फियर, टेंशन, एजिटेशन एंड डिस्टर्बेंस। ये क्या होते हैं ना, जिसमें आपको कभी ऐसा होता है कुछ लोग काफ़ी डरते रहते हैं, या फिर डर आपको है, कोई टेंशन है या कोई एंजाइटी है या फिर कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह होते हैं, जो आपको जितनी सारी प्रॉब्लम ये होती है तो उसमें जो आपको मेडिसिन दी जाती है टेनक्विलाइजर के अंदर आते हैं। सो नेक्स्ट टर्म में आपका हेमेटिनिक्स। हेमेटिनिक्स क्या होते हैं? यूज टू ट्रीट एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी, सॉरी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वॉइस को आप इग्नोर कीजिएगा। सो इसमें जो आपको एनीमिया, जैसे जिनके अंदर कहते हैं कि उनको कमज़ोरी हो गई, खून की कमी हो गई है, तो उसके जो मेडिसिन या फिर आपको जो सिरप वगैरह दिए जाते हैं और तो वो आपके हेमेटिनिक्स के अंदर आते हैं। देन आपका नेक्स्ट है जो टर्म है एंटीडोट। एंटीडोट क्या होते हैं? जो कि आपके पॉइजन के अगेंस्ट काम करती है, या फिर पॉइजन को ख़त्म करने के लिए या फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए। पॉइजन का एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए या फिर उसको ख़त्म करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। सो कॉन्ट्रैक्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉइजन, जो सीधे उस पॉइजन के कांटेक्ट में आता है या और अपना इफेक्ट शो करता है, तो वो जो टर्म्स होते हैं या फिर वो जो सारी मेडिसिन होती हैं वो किसके अंदर आते हैं? एंटीडोट्स के अंदर आती हैं। सो आपका नेक्स्ट टर्म्स है इमेटिक्स। इमेटिक्स क्या होती है? यूज़ फॉर ओमिटिंग, जो आपको उल्टी करने के लिए या फिर ओमिटिंग नहीं हो रही है या फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है जब लोग पॉइजन वगैरह पी लेते हैं तो उन्हें उल्टी करानी, वोमिटिंग कराई जाती है, तो इमेटिक्स जो ड्रग्स होती हैं, तो जो वोमिटिंग्स के जो मेडिसिन होते हैं तो इमेटिक्स ड्रग के अंदर आती हैं। देन आपका नेक्स्ट है एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक्स मतलब उल्टी को ठीक करने के लिए, आपको काफ़ी वोमिटिंग वगैरह हो रही तो उसको ठीक करने के लिए एंटी इमेटिक्स दिए जाते हैं, तो वो सारे जो मेडिसिन होती है वो एंटी इमेटिक्स के अंदर आती हैं। सो आपका नेक्स्ट है एस्ट्रिंजेंट्स। ये क्या होते हैं? स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम स्किन कट, या फिर आपको कहीं कट लग गया या फिर आपको ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है आपकी बॉडी से, तो उसको रोकने के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए एस्ट्रिंजेंट दिए जाते हैं। उसमें इसकी जो सारे मेडिसिन होती हैं तो वो एस्ट्रिंजेंट्स के अंदर आती रहती हैं। सो आपका नेक्स्ट है एंटीट्यूसिव। एंटीट्यूसिव क्या होती है? जो खांसी को या फिर आपका कोई भी कफ हो, ड्राई कफ हो, उसको ठीक करने में आपको जो मेडिसिन आती हैं वो एंटीट्यूसिव के अंदर आती हैं। सो आपका नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होती है? ये जो टर्म है आपको रिमूव म्यूकस, जो आपके बलगम बन रहा है उसको रिमूव करने का, आपके बॉडी में बलगम जो बन रहा है उसको रिमूव करने में जो मेडिसिन हेल्प करती हैं वो एक्सपेक्टोरेंट के अंदर आती हैं।
सो आपका नेक्स्ट टर्म है एसिडिटी फीवर। तो ये क्या कहते हैं, टू इंक्रीज एसिड स्टमक। तो आपके पेट में जो एसिड को क्या कहते हैं बढ़ा देती है, तो वो सारी मेडिसिन जो आती हैं या फिर जो हेल्प करती हैं बढ़ाने के लिए स्टमक में एसिड को, तो वो एसिडिटी फीयर्स के अंदर आती हैं। सो आपका नेक्स्ट टर्म है एंटासिड। एंटासिड क्या कहती है, टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिडिटी। या फिर आपके पेट में जलन आप ज़्यादा खा हो लेते हैं या फिर आपको ऑयली या स्पाइसी फूड आप खा लेते हैं, तो आपके पेट में जलन या फिर बोलते हैं एसिडिटी बन चुकी है, तो उसको जो ठीक करने के लिए जो मेडिसिन आती हैं वो आपका एंटासिड के अंतर्गत आती हैं। सो आपका नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स क्या होती है, जो फीवर को ठीक करने में काम आती है, वो एंटीपायरेटिक्स ड्रग इसके अंदर आती रहती है। सो आपका नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब आपको जो पेन से रिलीफ दे, आपको कहीं दर्द वगैरह हो रहा है जिसमें आप पेन किलर वगैरह खा रहे हैं कोई, और जो पेन किलर किसके अंदर आती है, एनाल्जेसिक के अंतर्गत आती है। सो आपका नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब स्वेलिंग को कम करने के लिए, आपको बॉडी में कहीं सूजन वगैरह है तो आप उसके लिए मेडिसिन कोई ले रहे हैं, तो वो सूजन को कम करने के लिए आती जो भी ड्रग्स आती है या फिर हेल्प करती हैं, वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर आती रहती है। सो आपका नेक्स्ट है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स मतलब जो आपको यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा दे या फिर इंक्रीज कर दे, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो यूरिन को या फिर पेशाब कराने के लिए जो भी ड्रग्स आती हैं जिसमें आपका जो हेल्प करती हैं डायरेटिक्स ड्रग्स, तो वो डायरेटिक्स के अंतर्गत ही आती है। सो आपका नेक्स्ट है एनासेड। एनासेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जो कि आपको यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन, टू रिड्यूस पेन, फीवर, हेडेक, ईटीसी। जो ये सब के लिए मतलब आपको आपके पेन हो रहा है या फिर आपको फीवर है या फिर आपको सर दर्द है, ये सब या फिर पेन किलर जो भी आपकी आती है वो एनासेड के कैटेगरी में आती है। सो ये आपका पूरा मेडिसिनल टर्म्स था, जो कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने ही वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे टर्म्स, ये नॉलेज है तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।